शरीर की हलचल से लड़का अचानक जाग उठा। उसने देखा कि एक मॉन्स्टर उसका खून पी कर रहा है। वह डर के मारे चिल्लाया और छोटा मार्जू भी उतना ही डरा हुआ था, फिर घबराकर भाग गया। इस समय लड़का यह देखकर हैरान हुआ कि उसके हाथ का घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि मार्जू के पास जादुई शक्तियां हैं। उस दिन लड़का दरवाजे पर बैठकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी मार्जू अचानक किचन से निकला। पता चला कि वह कभी गया ही नहीं था। हालांकि लड़का को यह बहुत दिलचस्प लगा, फिर भी वह अनजाने में पीछे हट गया। मार्जू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जमीन पर रखे म्यूजिक बॉक्स से खेलने लगा। यह देखकर कि मार्जू का कोई बुरा इरादा नहीं है, लड़का और भी हिम्मत वाला हो गया। फिर वह स्टार्च सॉसेज की एक प्लेट ले आया। मार्जू ने उत्सुकता से उसे उठाया, सूंघा और फिर अपनी हथेली पर रगड़ा। साफ था कि उसे इंसानी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मार्जू उसे अटारी में ले गया और एक लकड़ी का बक्सा निकाला। लड़के को लगा कि उसमें कोई खजाना है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसे एक मरा हुआ चूहा मिला। पता चला कि मार्जू अपना खाना शेयर करना चाहता था, लेकिन लड़का फिर भी मना कर रहा था। मार्जू तुरंत दुखी हुआ, इसलिए उसने गलत तरीके से खाने का नाटक किया। इस छोटी सी मुलाकात से ही लड़का और मार्जू अच्छे दोस्त बन गए। तभी अचानक मार्जू को उसके छोटे भाई बहनों ने ढूंढ लिया और तभी उनके पिता अंदर आए। असल में वो पहले से ही जानते थे कि बेटे ने मार्जू को गोद ले लिया है, क्योंकि कुछ रात पहले वह मार्जू की मां से टकरा गया था। गिल्ट की वजह से वह मार्जू को वापस ले आया, इस बात से अनजान कि कॉल को एक्सीडेंट की जगह पर लाइसेंस प्लेट पहले ही मिल गई थी और वह सुरागों का पीछा कर रहा था। आगे की बातचीत के दौरान रैंचर को लगा कि कॉल के इरादे बुरे हैं, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि उसने मार्जू को कभी नहीं देखा। लेकिन कॉल बेवकूफ नहीं था, वह जानता था कि लगातार पूछते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने जाने का नाटक किया। इस समय रैंचर को यह भी एहसास हुआ कि मार्जू को कभी न कभी ढूंढ ही लिया जाएगा, इसलिए वह मार्जू को एक्सीडेंट की जगह पर ले गया ताकि उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। मार्जू को अपनी माँ की खुशबू आ गई और वह बिना पीछे देखे तुरंत चट्टान की ओर भाग गया। उन्हें क्या पता था कि कॉल उनका पीछा कर रहा था। जल्द ही मार्जू उस खुशबू का पीछा करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। जल्द ही उसकी माँ सड़क के उस पार से आई, जिससे पता चला कि मार्जू का घर वही है। लड़के ने बिना मन के उसे विदा किया, लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, एक खूंखार बाघ धीरे धीरे उसके पास आया। उसके पीछे एक सीधी चट्टान थी और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लड़का जल्दी से पास के एक पाइप पर चढ़ गया और फिर सावधानी से पीछे हट गया, यह सोचकर कि इससे उसकी जान बच जाएगी। हालांकि गुस्से में बाघ उसके पीछे कूद पड़ा। अगले पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।